नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम जिसमें इंटरनेट की सहायता से जो क्राइम किए जाते हैं वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। इसमें कई तरह के साइबर क्राइम हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो यही है कि जब इंटरनेट का सहारा लेते हुए अगर आपको किसी तरह से ठगा जाता है तो वो एक तरह की क्राइम है। यानी कि पैसे से संबंधित आपके खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं इंटरनेट बैंकिंग या आप से कोड ले करके। और दूसरे वो साइबर क्राइम जिनमें होता क्या है कि एक व्यक्ति इंटरनेट पर आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई कमेंट करता है और उसको ये पता नहीं होता कि कानूनन ये जुर्म है। यानी कि अपनी बात कहना तो जुर्म नहीं है, लेकिन जब आप किसी दूसरे पर कुछ एलिगेशन लगाते हो, उसको गाली देते हो या उसको थ्रेट करते हो, तो फिर वो भी एक उसी तरह से जो फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज ऑफेंस होती है, वैसे इंटरनेट का सहारा लेते हुए अगर आप करते हो तो फिर वो साइबर क्राइम हो जाता है। हालांकि भारत में 2000 से सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, उस समय से जो आईटी एक्ट के तहत साइबर क्राइम्स को डिफाइन किया गया है और उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि किस तरह का अगर साइबर क्राइम अगर आप करते हो तो क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अब से अगर 20 साल पहले की बात करें तो तब तक इंटरनेट तो दुनिया में आ चुका था, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में तब तक साइबर क्राइम से संबंधित कानून नहीं बनाए गए थे, क्योंकि पुराना जो समय था उसमें फिजिकल वर्ल्ड की ही बात समझी जाती थी और साइबर क्राइम और इंटेंजिबल वर्ल्ड यानी कि जो साइबर क्राइम का जो कंसेप्ट था वो उतने अच्छे से इवोल्व नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट सामने आए हैं, तो उसी हिसाब से फिर उसको डील करने के लिए साइबर क्राइम भी डेवलप हुआ है। और इसमें इश्यूज इस तरह से आते हैं कि साइबर क्राइम को कभी भी एक देश की बाउंड्रीज के हिसाब से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में क्राइम कर सकता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन हमेशा उस तरह के जब क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम जो होते हैं, तो उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल या उसको रिजोल्व करने के मामले में हमेशा जो लोकल पुलिस होती है उसको दिक्कतें आती हैं। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी कन्वेंशंस और अलग अलग ट्रीटीज की जा रही हैं। लेकिन आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग इससे होने वाले जैसे जो क्राइम जिस तरह से होता है, जिस तरह से लोगों को ठगा जाता है, वो पता भी नहीं होता। और जो साइबर थ्रेट और इस तरह के इश्यू है उसमें भी व्यक्ति को कानून के बारे में पता नहीं होता और किस तरह से इन विषयों पे डील करें वो भी एक इश्यू होता है। तो उन सब बातों को देखते हुए पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। सरकार ने भी कोशिश करते हुए इवन सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने cybercrime.gov.in नाम से एक पोर्टल भी शुरू किया है, जिसमें लोग अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अक्रॉस दी कंट्री। उसमें फिर फर्दर जो स्टेट वाइज नोडल ऑफिसर हैं उनका भी डिटेल दिया गया है, वहां पर जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए लोगों को लिटरेट करने के लिए साइबर क्राइम्स के बारे में भी कि किस किस तरह के साइबर क्राइम्स हैं और उनसे किस तरह से डील किया जा सकता है, वो सब उस वेबसाइट पे दिया है। लेकिन इन जनरल हम अगर साइबर क्राइम की बात करें तो जब कभी भी इंटरनेट को यूज करते हैं तो उसमें सजग रहें। सबसे मेन पॉइंट यही है कि सजगता, अलर्टनेस जरूरी है। उसके बाद अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी के बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं, तो उसमें आप अपने शब्दों पर ध्यान रखें कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं। और जो आपसे इंफॉर्मेशन कई बार ली जाती है, जब कभी भी जैसे आपके पास कोई मेल आया या आपके पास कोई लिंक आया, तो वैसे काफी लिंक होते हैं कि जिनको क्लिक करते ही आप अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को यस कर देते हैं तो आपके खाते से पैसे निकल सकते हैं। आजकल जितने भी एप्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, उसमें अगर आप ओके कर देते हैं जब कोई सस्पिशियस लिंक आता है तो आपके खाते से पैसे निकल सकते हैं, क्योंकि आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से के साथ आपका जो व्हाट्सएप है या कोई और यूपीआई ऐप आप यूज कर रहे हैं या आप कोई भी इस तरह का इंफॉर्मेशन
शेयर कर रहे हैं या उससे एग्री कर रहे हैं, जब आप क्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर लिंक पर, तो आपके खाते से पैसे निकल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में किया यही जा सकता है कि इमीडिएटली आप साइबर क्राइम जो पुलिस है उसको इमीडिएटली कांटेक्ट करें। हो सकता है तब तक पैसा आगे ना गया हो और जो साइबर पुलिस है उस पर्टिकुलर अकाउंट को सीज कर दे जहां पर आपके अकाउंट से पैसा गया है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि भारत से बाहर पैसा चला जाता है। जब आपकी पर्टिकुलर जो देश की बाउंड्री है उससे बाहर चला गया तो उसके बाद पैसा रिट्रीव करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। बड़े लेवल की बात करें तो पुणे में कुछ साल पहले ऐसे हुआ था और तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए बैंक से निकाल लिए गए थे क्योंकि एक वो बड़ा साइबर अटैक था। और उसके बाद पैसे वापस लाए गए, लेकिन पूरे पैसे वापस नहीं आए। 20-25 करोड़ शायद अभी तक वापस आए हैं। गवर्नमेंट लेवल पर वो काम चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ, हांगकांग गवर्नमेंट और दूसरी कई गवर्नमेंट्स के साथ। लेकिन इस तरह से जब पैसा निकल जाता है, वो तो बड़ा अटैक था, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर, छोटे लेवल पर भी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपने अपने ढंग से मिसयूज करते हैं टेक्नोलॉजी का। इसलिए बेहतर यही है कि आप जब कुछ भी इंटरनेट पर करें तो सजगता के साथ करें, अपने पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें, और कोई भी सस्पिशियस लिंक है तो उसको क्लिक ना करें। और इंटरनेट को यूज करते वक्त इसको उस तरह से करें कि इसमें आप न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है इसका सदुपयोग कर रहे हैं।